हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, ये मैं एक बेबी कार्डिगन बना रही हूँ और ये मैं बना रही हूँ 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के नाप के हिसाब से। उससे थोड़ा बड़ा बच्चा भी पहन लेगा, लेकिन मैं इसको 1 साल तक के बच्चे के हिसाब से, यानी 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के नाप के हिसाब से बना रही हूँ। तो मैंने इसमें डाला है टोटल 65 फंदे इस डिजाइन के हिसाब से। और ये देखिए सादी बुनाई है, तो ये कितना अच्छे से चौड़ा हुआ है। इसके पहले जो मैंने बनाया था 64 फंदे का बेबी कार्डिगन बनाया था, तो वो डिजाइन की वजह से काफ़ी सिकुड़ गया था। और ये है काफ़ी, देखिए फैला फैला है। तो यहाँ पे मैंने ये जो डिजाइन डाली है, ये मैंने बनाया है, बताया है आपको, मेरे चैनल पे है। और ये बहुत इजी बुनाई है। तो ये इतना मैंने डाला है, इसके ऊपर मैंने इसको प्लेन कर दिया है। आप चाहें तो इसको पूरे स्वेटर में भी डाल सकती हैं। तो अब मुझे इसकी घटाई करनी है बाजू की। तो यहाँ तक देखिए जो मेरी इसकी लेंथ है, तो ये जो लेंथ है देखिए, यहाँ तक लगभग 7.5 इंच की लेंथ हमारी हो गई है। अब हम इसमें बाजू की घटाई करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने हाफ रखा है आपको दिखाने के लिए। तो ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद मैं बाजू की घटाई करूँगी। तो नॉर्मल बुनाई की है मैंने, नीचे से मैंने 65 फंदे डाल के 7 सिलाइयों की दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनाई करके बॉर्डर बनाया है। और इसके बाद मैंने ये डिजाइन इसमें सेट किया है। तो आसान बुनाई है, आसान डिजाइन है, आप आसानी से बना लेंगी और बिगिनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। इसके ऊपर मैं नहीं बना रही हूँ, इसके ऊपर का बाकी पूरा स्वेटर जो है वो प्लेन रहेगा। तो आप कोई भी मनपसंद कलर ले सकती हैं, उसमें आप इसको बना सकती हैं। तो मैंने ये ग्रे कलर और लाइट पिंक कलर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना लिया। मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखिए ये 4 सिलाई है, यानी कि 7 सिलाई मैंने बनाया है। तो ये 1 2 3 4 सिलाई हमारी राइट साइड में आई है। इसके बाद 2 सिलाई मैंने प्लेन बनाने के बाद ये डिब्बी बनाई है, फिर 2 सिलाई मैंने डार्क से क्लियर कर दिया है, फिर 2 सिलाई लाइट से बनाने के बाद ये डिब्बी, फिर 2 सिलाई ये। तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सिलाई का पैटर्न है। इसी को फिर मैंने रिपीट किया है। तो ये 14 सिलाई का हमारा पैटर्न बनके तैयार हो गया है। तो इसके बाद मैंने इसको नहीं डाला है। आप चाहें तो बाजू की घटाई तक भी इस डिजाइन को बना सकती हैं। अब इसकी घटाई सेम करेंगे, यानी कि जैसे मैंने पिछली बार किया था 70 फंदे के अंदर जब हमारा पैटर्न, मेरा पैटर्न रहता है, मैं घटाती हूँ इस तरीके से, आप अपने हिसाब से घटा सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 2 फंदे घटाऊंगी सबसे पहले। तो इस तरह से 2 फंदे बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो ये एक फंदा घट गया, इसके बाद फिर ये दूसरा फंदा घट गया और इसके बाद मैं ये पूरी सिलाई बना लूँगी। तो इसी तरह से करके मैं दोनों तरफ से 5-5 फंदे घटाऊंगी। तो 2 2 1 इधर और 2 2 1 इधर, यानी कि 5 फंदे इधर और 5 फंदे इधर। तो ये देखिए यहाँ पे ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। और इस तरफ से भी ऐसे 2 2 फंदे करके घटा लेंगे। तो देखिए 1, फिर इस तरह से 2 करेंगे तो ये हो गया 2। तो 2 फंदे मैंने घटा लिया और अब बाकी बुनाई मैं ऐसे ही कर ले जाऊंगी। फिर राइट साइड से 2, रॉन्ग साइड से 2, फिर एक एक करके हम सारे फंदे घटा लेंगे। देखिए दोनों तरफ से 2 2 फंदे इस तरह से घट गए हैं। तो मैं ज़्यादा घटाई नहीं करती हूँ, बहुत कम घटाई करती हूँ। तो यही मैंने दिखाया है। अगर आपको कम लगे तो आप 3 2 1 करके भी फंदे घटा सकती हैं। तो ये देखिए 2 फंदे यहाँ पे घट चुके हैं। तो अब यहाँ पे एक बार फिर से 2 फंदा घटाएंगे। तो पहला फंदा उतार के दूसरे फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे और इसके पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। तो एक फंदा हमारा घट गया। फिर एक बार करेंगे, ये दूसरा फंदा हमारा घट जाएगा इस तरीके से। और फिर पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड से भी 2 फंदे घटा लेंगे। तो इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ी सी गोलाई आ गई, बस एक फंदा और हमको घटाना है। अब देखिए रॉन्ग साइड से भी ये 1 ये 2 फंदे एक संग लेके बनाएंगे।
फिर इसको चढ़ा लेंगे सिलाई पे, 2 फंदे एक संग फिर लेके बना लेंगे। तो फिर से 2 फंदे घट गए और एक एक फंदा और घटाने के बाद फिर मैं थोड़ी लेंथ कंप्लीट करूँगी। उसके बाद गले की घटाई करूँगी और गला मैं ज़रूर घटाती हूँ, कई लोग नहीं घटाते हैं, बीच के फंदे को ही वो उठा लेते हैं ऊपर के बॉर्डर के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा गला ज़रूर घटाती हूँ। मुझे चढ़ा हुआ गला पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप बीच के फंदे बिना घटाए भी रख सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा घटा देने से गले की शेप बहुत अच्छी आती है और गले के बॉर्डर बनने के बाद बैक साइड में स्वेटर ज़्यादा चढ़ा हुआ नहीं दिखता है। बाकी अपनी अपनी पसंद है, अगर आपको पसंद है तो आप उस फंदे को वैसे ही रहने दे सकती हैं। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये सिलाई मैं कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरीके से। और फंदे मैंने 65 रखे हैं। आपको बड़े बच्चे के लिए बनाना है, 1 साल के ऊपर के बच्चे के लिए बनाना है तो आप 70 फंदे रखिए, 2 साल तक के बच्चे के लिए बनाना है तो आप 75 फंदे रखिए। इस तरह से आप फंदे 5-5 फंदे करके बढ़ा सकती हैं। तो देखिए 2-2 फंदे दोनों तरफ से घट चुके हैं। अब यहाँ पे मैं 1 फंदा घटाऊंगी इस तरीके से लास्ट। इसके बाद मैं घटाई नहीं करूँगी बाजू की और फिर रॉन्ग साइड से भी 1 फंदा घटाऊंगी। तो इस तरह से देखिए हल्का सा शेप आ जाता है गोलाई का। तो ये देखिए सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी सिलाई में 2 फंदा एक साथ लेके एक बार फिर से घटाएंगे और अब यहाँ पे ये हमारी घटाई कंप्लीट हो गई है। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। इस तरह से देखिए शेप आ गया है इधर भी। तो ये सिलाई पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको घटा लिया है। ये हल्का सा देखिए ये शेप आ गया, ये शेप आ गया। और अब इसके ऊपर मैं लगभग 24 सिलाई बनाऊंगी। इसके बाद मैं गला घटाऊंगी। तो इतना मैं लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ फिर गला आपको घटा के दिखाऊंगी। बहुत ईजी है गला घटाना भी। बीच में थोड़े फंदे घटाते हैं फिर थोड़ा थोड़ा लेके हम घटाते हैं। तो कैसे मैं घटाऊंगी वो मैं आपको इसमें दिखा दूंगी। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो मैं इतना कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी लंबाई गला घटाने तक कंप्लीट हो गई है। ये दोनों बाजू दोनों तरफ का जो हमने घटाया था इसके बाद मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ से घटाने के बाद मैंने इसकी 24 सिलाई और बना ली है। तो अब इसको अगर मैं नाप के आपको दिखाऊं तो देखिए 11 से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा ये इसका लेंथ है। तो अभी गला हम घटाएंगे। तो देखिए गला जो मैं घटाती हूँ तो शोल्डर के फंदे जो रखते हैं उसके बाद जो मैंने ये 2-2 एक करके घटाया है वो मैं थोड़ा सा गोलाई देने के लिए रखूँगी। उसके बाद जो फंदा बचता है उसको मैं 2 बार में दोनों साइड करके घटा देती हूँ। तो इसमें देखिए 18-18 फंदे रखेंगे शोल्डर के लिए। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इधर भी देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये हो गए। अब 5-5 फंदे हम रखेंगे दोनों साइड की गोलाई देने के लिए। तो 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 1, 5। अब बचा देखिए 2, 4, 6, 8 और 1 9 फंदा। तो अभी मैं इसको हाफ कर लेती हूँ। फिर 5 फंदे मैं इधर पहले घटाऊंगी और इधर की तरफ मैं 4 घटाऊंगी। तो पहले मैं इसको हाफ कर लेती हूँ। तो ये देखिए 27 फंदे इधर हैं और 28 फंदे इधर हैं। तो अब इसको हम घटाएंगे। तो पहले मैं इस साइड का घटा लेती हूँ फिर मैं इस साइड घटाऊंगी, या आप चाहें तो दोनों साथ में घटा सकती हैं। तो ये 1 और 2 फंदा बनाएंगे और ये पिछला वाला फंदा इसके ऊपर से। तो ये फर्स्ट टाइम करते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर से उतार देंगे। तो ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसके बाद मैं पूरा बना लूँगी ये सीधा और फिर उल्टा।
तो ये देखिए सीधी तरफ से कंप्लीट करके ये उल्टी सिलाई भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी इस तरीके से। तो अभी मैं एक साइड का घटा रही हूँ, फिर मैं दूसरी साइड का भी घटा के दिखा दूँगी। तो अब इसके बाद हम 2 2 1 घटाएंगे जैसे हमने ये बाजू की घटाई की थी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये 1 और ये 2 फंदा घट गया, फिर पूरा सीधा उल्टा बना लेंगे। अब 2 फंदा एक बार फिर से इसको घटाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2, उसके बाद फिर से पूरी राइट साइड और रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए और अब एक फंदा घटाएंगे। तो ये शोल्डर हमने एक तरफ का यहाँ पे कंप्लीट कर लिया और जितने फंदे थे हाफ हाफ किया। अगर इक्वल फंदे होते हैं तो बिल्कुल हाफ हाफ करते हैं, लेकिन इस डिजाइन के लिए मुझे एक फंदा एक्स्ट्रा रखना था, तो इसलिए गले में मैंने एक तरफ 5 फंदे घटाए हैं और दूसरी तरफ मैं 4 फंदा घटाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से। अब देखिए तो 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 और ये 18 फंदे हमारे शोल्डर के हो गए। अब रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए ये हो गया। अब इधर का हमारा एक शोल्डर बन गया। तो यहाँ से ऊन हम थोड़ा दूर से ऐसे लेके कट कर देंगे और अब इसके बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था घटाना, यहाँ पे देखिए इस तरह से ये सिलाई डालेंगे और ऊन को एक लूप बना के ऐसे फंदा निकाल लेंगे और यहीं पे हम एक नॉट लगा देंगे। डबल नॉट लगा दीजिए ताकि ऊन अच्छे से फिक्स हो जाए। अब देखिए इस साइड अब हम फंदा घटाएंगे रॉन्ग साइड में। राइट साइड में हमने यहाँ 5 फंदे घटाए थे, इस साइड में हम 4 फंदे घटाएंगे। तो इस तरह से देखिए एक, ये ऊन मैं इसी में फंसाती जाऊंगी। तो ये हो गया 2 3 और ये 4 इस तरह से। इसके बाद फिर 2 2 1 करके फंदे हम अपने घटा लेंगे। तो यहाँ पे ये सिलाई कंप्लीट करके फिर राइट साइड कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने सारा ऊन जो है वो अंदर की तरफ ऐसे फंसा दिया है। तो ये देखिए रॉन्ग साइड बनाने के बाद ये राइट साइड है। तो जैसा कि मैंने कहा आप दोनों शोल्डर का पार्ट एक साथ भी बना सकती हैं अलग अलग ऊन लगा के। तो यहाँ पे अब 2 फंदा घटाएंगे इस तरह से, 1 और ये 2। अब इसको भी रॉन्ग साइड और राइट साइड बना लेते हैं। तो इस तरह से जब हम घटाएंगे तो जैसे इधर से हमने राइट घटाया और इधर वाले में रॉन्ग से घटाया, तो बिल्कुल जब साथ में आप ऊन लगा के बनाएंगी तो यहाँ पे जो मेरा ये ख़त्म हुआ देखिए, राइट साइड घटाने के बाद फिर रॉन्ग साइड मैंने सिर्फ बिन के कंप्लीट किया और अब रॉन्ग साइड में ये घटने के बाद ये सिलाई कंप्लीट होगी। तो बस 2 2 फंदा करके हमने घटाना है, 2 2 1 करके। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए राइट साइड फिर से कंप्लीट हो गई। अब 2 फंदा हम एक बार फिर से घटाएंगे, इस तरह से लेंगे और ऐसे देखिए 2 एक साथ, फिर ये वाला फंदा चढ़ाया, फिर 2 एक साथ, फिर पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे और राइट साइड से कंप्लीट करके फिर रॉन्ग साइड में हम एक फंदा घटाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए और ये राइट साइड।
ऊन मैंने कट किया हुआ है जो यहाँ पे, इसका ये आप भी ध्यान रखिएगा कि ये खुले ना, और इसी से फिर बाद में हम जब शोल्डर जोड़ेंगे तो नॉट लगाने के बाद फिर हमारा ये शोल्डर फिक्स होगा। तो इसके बाद देखिए ये घट गया, और अब लास्ट में एक फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये घटा लिया हमने। तो अब हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, दोनों साइड के शोल्डर के 18 फंदे हमारे हो गए। अब इसको भी मैं कट कर लूँगी। ये देखिए, तो अब ये वाला बैक पार्ट जो हमारा है वो हमारा बनके तैयार है इस तरह से, देखिए। और इसकी लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ टोटल कंप्लीट होने के बाद। देखिए यहाँ से 12 इंच इसकी, देखिए ये लेंथ है, 12 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप ये मान के चलिए ये यहाँ पे 12.5 हमारी ये लेंथ है बैक साइड की। अब हम इसकी फ्रंट साइड बनाएंगे, तो फ्रंट ओपन में बना रही हूँ, तो दोनों साइड अलग अलग बनेगा, सेम पैटर्न मैं डालूंगी उसमें भी। तो इस तरह से देखिए, पहले ये हमारा ये तैयार है। अब फ्रंट साइड बना लेते हैं। तो सिंगल धागे से ही मैंने फंदा डाला है, तो मैं इसमें देखिए टोटल 65 फंदे हैं, क्योंकि इस डिजाइन को सेट करना था उसके हिसाब से मैंने 65 फंदे डाले हैं। तो अब मैं हाफ करूंगी और 39 फंदे मैं डालूंगी। 64 का हाफ हुआ 32, एक डिजाइन को सेट करने के लिए 33 प्लस 6 फंदे मैं रखूंगी बटन पट्टी के, तो टोटल 39 फंदे मैं फ्रंट पार्ट के लिए रखूंगी। तो मैं ऐसे एक लूप बनाती हूँ पहले इस तरह से, इसके बाद हम फंदा डालेंगे। तो फंदा बहुत टाइट नहीं डालना है, क्योंकि हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बना रहे हैं, बॉर्डर नहीं बना रहे हैं, तो नीचे ये ज़्यादा सिकुड़े ना, इसके लिए फंदे देखिए आसानी से सिलाई पे इधर उधर हो रहे हैं, बस ऐसे फंदे रखने हैं। तो इस तरह से देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, ये फंदे मैंने डाल लिए। टोटल 39 फंदे, देखिए एक बार काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 से 39, टोटल 39 फंदे। अब इसको हम बनाएंगे सीधे सीधे। तो यहाँ से सीधा सीधा बना लेंगे 3 सिलाई। 3 सिलाई के बाद हम बटन होल बनाएंगे, क्योंकि फ्रंट ओपन बन रहा है, तो बटन होल बना के फिर हम बाद में बटन लगाएंगे। तो इस तरीके से दोनों तरफ से बना लेंगे, 3 सिलाई कंप्लीट कर लेंगे, फिर बटन होल बनाएंगे। तो ये देखिए ये मेरी तीसरी सिलाई है इस तरीके से, और ये लास्ट वाला जो फंदा है मैं ऐसे उल्टा बना लेती हूँ। अब देखिए ये 2 लाइनिंग हमारी आ गई। अब यहाँ पे हम अपना पहला बटन होल बनाएंगे। तो ये 1 2 3 फंदा हमने लिया, यार्न ओवर करेंगे और इसके बाद 2 फंदा इस तरह से एक साथ लेके बना देंगे।
तो ये हमारा बटन होल यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। एक फंदा और बनाएंगे। तो ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। अभी हमको सीधा सीधा ही बनाना है। अभी 4 सिलाई मैं और सीधा सीधा दोनों तरफ से बना लूँगी, फिर हमारा ये नीचे का जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फंदे जो मैंने डाले हैं वो रॉन्ग साइड से डालने के बाद मैंने स्टार्ट किया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 7 सिलाई का बॉर्डर बना रही हूँ। अगर आप राइट साइड से फंदे डालती हैं या राइट हैंड से फंदे डालती हैं तो आप इसको 8 सिलाई बनाइएगा, तब हमारा ये राइट साइड आएगा। तो इस तरह से मैंने 3 सिलाई बना ली है और अब 4 सिलाई और कंप्लीट करने के बाद फिर ये डिजाइन बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो 4 सिलाई मैं और बना लेती हूँ पहले। ये देखिए यहाँ पे 4 लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम 2 सिलाई जो डिजाइन के स्टार्टिंग में मैंने ये सादा बनाया है, तो सबसे पहले ये एक राइट साइड से तो पूरा ही सीधा सीधा बना लूँगी, रॉन्ग साइड से बस ये 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो ये सिलाई पूरी सीधी कंप्लीट करेंगे। डिजाइन 4 फंदों की है, एक फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे और इस हिसाब से आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इसको बना सकती हैं। उसी के हिसाब से आप फंदे बढ़ा लीजिए पहले, या बॉर्डर के बाद अगर आपको नीचे बॉर्डर बनाना है 1x1 यानी कि एक सीधा एक उल्टा वाला, या 2 सीधा 2 उल्टा बॉर्डर, या जैसा भी बॉर्डर आप बनाती हैं तो उसके हिसाब से आप बॉर्डर बनाने के बाद डिजाइन के हिसाब से फंदे बढ़ा लीजिए। मैंने इसमें नीचे से ऊपर बाजू घटाने तक सेम फंदा रखा है। जितने फंदे मुझे बॉडी पार्ट में चाहिए उतना ही मैंने नीचे बॉर्डर में भी रखा है। तो अगर आप बॉर्डर बनाती हैं तो उसमें हम फंदा थोड़ा कम रखते हैं, और ऊपर का पोर्शन जब बॉर्डर बनाने के बाद हम बनाते हैं तो फंदे थोड़े से हम बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए अब ये रॉन्ग साइड है, तो पहला फंदा उतार के मैंने ऊन अपनी तरफ किया। 6 फंदे रहने तक मैं इस तरह से इसको उल्टा बनाऊंगी, और 6 फंदे जो बटन पट्टी के हैं उसको मैं सीधा बनाऊंगी। तो ये इतना कंप्लीट करती हूँ। फिर हम इसमें डिजाइन एडजस्ट करेंगे। तो डिजाइन डालते हुए दोनों धागे कैसे ले जाने हैं ये मैं इसमें आपको बता दूंगी। कई लोगों को आता होगा, मैं बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं बार बार ये सारी चीज़ें रिपीट करती हूँ कि लोगों को जो बना लेते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको बनाना नहीं आता है, जो स्वेटर नहीं ज़्यादा बुनती हैं और जो नया नया बनाना स्टार्ट कर रही हैं, उनको सारी चीज़ें पता हो जाएं। तो अब देखिए 2 4 6 फंदे बचे हैं, तो इनको अब मैं यहाँ पे ऐसे सीधा बनाऊंगी इस तरह से, और लास्ट वाला फंदा उल्टा। अब इस साइड से ये 2 सिलाई हमारी देखिए नीचे बेस कंप्लीट हो गई है। तो अब ये डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये 6 फंदे, तो 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बटन पट्टी के। एक फंदा डिजाइन वाला जो सेट करना है, इसके बाद हम अपना कलर चेंज कर लेंगे, यानी दूसरा कलर भी ऐड कर लेंगे। तो इसमें मैं अपना दूसरा कलर जो है वो लगा ले रही हूँ। आप अपना मनपसंद कोई भी कलर ले सकती हैं। तो डबल नॉट लगाऊंगी मैं इस तरह से, और अब यहाँ से हम अपना ये डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। डिजाइन मैंने बताया है अलग से भी, मेरे चैनल पे है। तो ये देखिए 3 पिंक से मैं बना रही हूँ और एक फंदा मैं ग्रे से बना रही हूँ। तो इस तरह से 3 पिंक 1 ग्रे, ये मैं डिजाइन सेट करके आपको दिखा रही हूँ। 1 2 3 पिंक 1 ग्रे, 1 2 3 पिंक 1 ग्रे, 1 2 3 1। और ये देखिए ये जो धागा हम जब चेंज करते हैं तो ये लूज ही रहना चाहिए, नहीं तो ये जो डिजाइन है हमारी सिकुड़ी सिकुड़ी आएगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो 2 कलर जब हम यूज करते हैं तो याद रखिएगा हाथ बहुत टाइट नहीं चलाते हैं, लूज रखते हैं, जिससे कि हमारी डिजाइन अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए 3 पिंक 1 ग्रे 3 पिंक और लास्ट में 1 ग्रे। तो जो 39 फंदे मैंने डाले हैं, तो 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के बाद इस तरह से देखिए हमारी डिजाइन इसमें सेट हो गई है।
अगर आप बड़ा बनाती हैं तो भी आप ये ध्यान दीजिए कि आपकी ये डिजाइन अच्छे से सेट हो जाए। रॉन्ग साइड से एक एक फंदे दोनों कलर से बनते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक ग्रे एक पिंक, एक ग्रे एक पिंक, इस तरह से मैं ये सिलाई कंप्लीट करूंगी। इस तरह से 2 कलर बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपका ऊन ज़्यादा उलझने ना पाए, नहीं तो बाद में आपको डिजाइन बनाने में दिक्कत आएगी, बार बार आपको ऊन सुलझाना पड़ेगा। अगर मल्टी कलर बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऊन लेके आप ये मान के चलिए कि लगभग 1 मीटर के हिसाब से देख के, या जैसी डिजाइन हमको ज़्यादा बनाना रहता है तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर मल्टी कलर बनाना है तो मैं इस तरह से थोड़े थोड़े ऊन कट कर लेती हूँ या छोटे छोटे बॉल बना लेती हूँ और उससे मैं फिर बनाती हूँ, जिससे कि हमारा ऊन जो है वो उलझे ना। मैं एक ही गोला नहीं लगाती हूँ। और डिजाइन के लिए आप पूरा इधर से उधर एक ही ऊन ना चलाएं। अगर बीच बीच में हमको पैटर्न अलग बनाना है तो छोटा छोटा गोला आप बना लीजिए, उसके हिसाब से आप अपने ऊन को चलाइए। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो ये एक उल्टा, इसके बाद के ये जो 6 फंदे हैं इसको हम सीधा बना लेंगे। लास्ट वाला फंदा उल्टा इस तरीके से। और अब ये 6 फंदा, ये एक फंदा और इसके बाद ये पिंक से। तो ये देखिए इसको ऐसे ले जाएंगे, फिर ये पिंक को हम ऐसे फंसाएंगे और इसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम 2 कलर लगाते हैं तो हमको इस तरह से ऊन को एक दूसरे से क्रॉस करा देना चाहिए, जिससे कि हमारा जो डिजाइन है उसके बीच में होल ना दिखे या जाली ना पड़े। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो ये 3rd रो है, तो देखिए ये डिब्बी बंद हो गई। तो इसी तरह से हमको ये बनाना है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं ये सिलाई। ये देखिए ये हमारी एक डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद 2 सिलाई हमारा ग्रे से सादा जाएगा। इस तरह से 3-3 सिलाई में ये डिजाइन बना है और 2-2 सिलाई नीचे ऊपर हमने प्लेन बनाया है। तो इस तरह से टोटल 7 सिलाई हमारा एक कलर का पैटर्न बन रहा है। तो ये देखिए इस तरह से ये ऐसे। तो ये डिजाइन कंप्लीट हो गई। अब 2 सिलाई यानी रॉन्ग साइड और राइट साइड में ग्रे से ही बनाऊंगी, फिर ये पिंक कलर का बेस लगेगा। तो ये कंप्लीट कर लेती हूँ मैं 2 सिलाई, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से अब हमारा ये जो डिजाइन नहीं बन रहा है तो सारा प्लेन बनेगा। तो ये 2 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट वाला जो बॉर्डर का फंदा है वो दोनों तरफ से सीधा बनेगा। तो ये देखिए ये दूसरी सिलाई है यहाँ पे इस तरह से। अब लास्ट वाला जो फंदा है वो मैं इस तरह से पिंक का लगा लूँगी, क्योंकि अब यहाँ पे जो ये डिजाइन है देखिए 2 सिलाई हमको पिंक से बनाना है। तो क्योंकि पहला फंदा उतारती हूँ मैं, तो मैं लास्ट वाले फंदे को इस तरीके से बना लेती हूँ। तो अब ये ग्रे यहीं पे रह गया। अब ये जो पिंक है इससे हम जितना डिजाइन वाला पोर्शन है वो बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए इस तरह से पिंक से बना लेंगे। जब आप 2 कलर लगाते हैं और आगे से ओपन स्वेटर बनता है तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें अब यहाँ पे हमको बटन पट्टी के लिए ग्रे कलर एक अलग गोला या ऊन आपको जोड़ना पड़ेगा। तो वो जोड़ने के बाद बटन पट्टी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए
इस तरीके से ये हो गया 2 4 6 ये। अब यहाँ पे मैं ग्रे कलर देखिए एक यहाँ पे है तो इसको छोड़ देंगे, दूसरा हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इस तरह से डबल नॉट लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से ये ऊन पीछे करेंगे और बाकी फंदे जो हैं उनको हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो हमने ऊन ऐड किया है दूसरा, इसका हम जब तक हमारी डिजाइन ख़त्म नहीं होगी इसी से बटन पट्टी बनाएंगे। ये वाला ऊन यहाँ आ जाएगा तो भी, क्योंकि 2 बार ये डिजाइन रिपीट हुई है तो फिर से हमको यही लगाना पड़ेगा। तो जब तक ये मेरी डिजाइन पूरी ख़त्म नहीं हो जाएगी मैं ये वाला बटन पट्टी जो अभी हमने ऊन लगाया है उससे बनाऊंगी। तो यहाँ पे अब देखिए इस तरह से ये 2 3 4 5 ये 6 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ से पिंक लगाना है तो देखिए इस तरह से सिलाई डालेंगे फंदे में। ये ऊन हम अपने लेफ्ट हैंड की तरफ इधर दबा लेंगे और ये ऊन देखिए नीचे से लेके फिर इसकी हम बुनाई करेंगे, तो यहाँ पे आपकी गैपिंग नहीं आएगी। तो अब ये 2 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, यानी एक सिलाई हो गई है। ये राइट साइड भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर ये वाली डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से ये अब सेम इसी के ऊपर ही हमारी ये डिजाइन पड़ेगी, तो कोई फंदा अलग से सेट करना नहीं है। तो ये पहला फंदा उतारा और इसके बाद से हम अपना डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो एक मैंने पिंक से किया है और 3 मैं ग्रे से करूँगी। तो ये वाली लाइन इसी तरीके से कंप्लीट होगी। तो जब हम ये वाली लाइन बनाएंगे तो हमारा ग्रे ऊन देखिए वो भी साथ में बॉर्डर तक जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब हम बॉर्डर जो है वो अपने जो दूसरे कलर से हमने ग्रे कलर जो हमने लगाया है उसी से बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन सेट करते जाएंगे। ये ऊन आप देखिए मैं बिल्कुल लूज करके रख रही हूँ। मैं जब बनाती हूँ तो ये देखिए मैं इसको पूरा ऐसे फैला देती हूँ। इसके बाद जब मैं बनाती हूँ तो मेरे डिजाइन में कहीं भी खिंचाव नहीं आता है, बिल्कुल अच्छे से डिजाइन। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे खींच दिया। इसके बाद ये लास्ट वाला फंदा ये, तो ये जब ऐसे आएगा तो देखिए थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो इससे हमारा जो डिजाइन है वो खींचेगा नहीं। तो ये 1 2 3 ये किया, क्योंकि अब ये आदत में है तो फंदा अपने आप ऐसे खिंच जाता है सिलाई पे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब हम 2 कलर बनाते हैं तो फंदे को थोड़ा सा फैला देंगे तो आपको ऊन लूज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको बिल्कुल ऐसे फैला दीजिए। इसके बाद आप दूसरा जो कलर है उसको लेके बनाना स्टार्ट करिए तो आपका डिजाइन अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखिए ऐसे, फिर देखिए 1 2 3 लास्ट वाला फंदा पिंक ये। अब देखिए यहाँ पे ये वाला ऐसे लेफ्ट हैंड की तरफ करेंगे, ये जिससे हम बॉर्डर बना रहे हैं। अब इसको हम पीछे की तरफ क्रॉस करेंगे और अब हम बॉर्डर बनाएंगे इस तरह से। तो जब हम 2 कलर लगाते हैं तो ये बॉर्डर के लिए हमको अलग से, जब डिजाइन अगर लास्ट तक आ रही है तो, अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप एक ही कलर लगा सकती हैं, मतलब एक ही ऊन लगा सकती हैं। तो इस तरह से देखिए ये आया हमारा। इसी तरह से करते हुए मैं ये डिजाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। ये वाला ऊन जो है इसको मैं क्रॉस कराती जाऊंगी, तो यहाँ तक की डिजाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये जो बटन होल है ये मैं देखिए 2 4 6 एक साथ हो गया है, 2 मैं और बनाऊंगी। तो इस वाले में मैं ये 9 लाइनिंग जब हमारी कंप्लीट कर लूँगी, जब मेरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं अगला बटन होल बनाऊंगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है। 4 सिलाई के बाद फिर मैं ये एक और बटन होल बना लूँगी। तो ये इतनी डिजाइन मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले, और इसी के संग जब हमारी डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं ये ऊन भी कट कर दूंगी। तो मैं ये तक कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी डिजाइन कंप्लीट हो गई है इस तरीके से, और 2 सिलाई अभी मुझे पिंक से राइट साइड और रॉन्ग साइड बनाना है। लेकिन अब यहाँ पे ये ग्रे ऊन मेरा यहाँ पे आ चुका है, और लास्ट टाइम मैं यहाँ का बॉर्डर जो है इस तरह से जो हमने दूसरा ऊन लगाया है उससे बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि अब ऊन हमारा जो दूसरा वाला है वो
बॉर्डर के पास आ चुका है और इसके ऊपर डिजाइन नहीं बनाना है। अगर आपको इसके ऊपर भी डिजाइन बनाना है या आप इसको पूरा कंटिन्यू करती हैं बाजू घटाने तक या पूरे स्वेटर तक, तब अलग बात है। मुझे यहीं तक रखना है। तो ये देखिए यहाँ डिजाइन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और अब इसके बाद ये पिंक की 2 लाइन जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं ये वाला ऊन जो है बॉर्डर बनाने के बाद कट कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये 2 3 4 5 और ये 6 फंदा बनाने के बाद अब यहाँ से पिंक की 2 लाइन मुझे बनानी है इस तरह से। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे ये वाला ऊन जिससे हम बॉर्डर बना रहे थे उसको कट कर देंगे यहाँ पे और नॉट लगा लेंगे। तो ये ग्रे वाले ऊन के साथ ही मैं इसका नॉट लगा लूँगी, डबल नॉट कर लेंगे ताकि ये वाला ऊन जो है वो फिक्स हो जाए अच्छे से। ये देखिए और अब बाकी का बॉर्डर जो है हमारा इस वाले ऊन से बनेगा। तो बस यही है, इतना सा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है जब 2 कलर का हम बनाते हैं डिजाइन। और ये जो ऊन कट किया हुआ है इसको हम इस तरह से बुनाई के संग फंसाते जाएंगे जिससे कि बाद में आपको अलग से सुई वगैरह से ना करना पड़े। तो इस बैक साइड भी हमारा थोड़ा सा फाइन आ जाएगा। तो ऐसे देखिए ये कर लेंगे। ये 2 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए राइट साइड और रॉन्ग साइड यहाँ पे मैंने पिंक से ये कंप्लीट कर लिया। अब जस्ट यहीं पे ऊन कट नहीं करेंगे, पहले ये वाला बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए जो हमारा पहले से ग्रे कलर था उसी से अब मैं आगे का बॉर्डर कंटिन्यू करूँगी और जो एक्स्ट्रा ऊन मैंने लगाया था उसको मैंने कट करके हटा दिया। तो ये देखिए इस तरीके से, इसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको किनारों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, बाकी आपका अच्छे से सेट होता चला जाएगा। तो अब यहाँ पे ये बॉर्डर पहले बनाएंगे और ये देखिए मैंने यहाँ पे बटन होल भी ये यहाँ मैंने बनाया था, इसके बाद 2 4 6 8 और एक 9 के बाद बनाया है। फिर इसी तरह मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी। तो अब ये बॉर्डर यहाँ पे बनाने के बाद 6 फंदे जो हमारे हैं इस तरह से, फिर ये पहला फंदा इस पर से बना लेंगे, एक और बना लीजिए इस तरह से। तो ये ऊन हमारा देखिए ऐसे आ गया। अब इसको भी कट करके हटा देंगे। तो यहाँ पे इसको भी नॉट लगा देंगे। अब हमारा सिंगल कलर यहाँ पे आ गया है। अब दोनों साइड में सेम मेरा यही वाला ऊन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब और लंबाई बाजू घटाने तक मैं इसको कंप्लीट करूँगी इस तरीके से। और ये देखिए जो बाकी का ऊन है मैं ऐसे इसको फंसा दे रही हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे ये तो बाजू घटाने तक अब इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। ये 9 लाइन होने पे बटन होल बना लेंगे और जिस तरह से बाजू इसमें मैंने घटाया है सेम उसी तरीके से इसमें भी बाजू हम घटाएंगे। तो ये एक पार्ट जो है बॉडी के लेफ्ट साइड का पार्ट ये मैंने बना लिया है। देखिए इस तरीके से बाजू इसमें मैंने घटा लिया है, ये गले की घटाई हुई है और ये इतनी लंबाई मैंने कंप्लीट कर ली है शोल्डर जोड़ने तक। अभी मैंने शोल्डर जोड़ा नहीं है, दोनों को मैं एक संग जोड़ के आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको जोड़ेंगे। और मैं यहाँ पे देखिए ये इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए ये इतनी डिजाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। इतनी कंप्लीट करने के बाद यानी कि जो 7.5 इंच के लगभग या 7.25 इंच के लगभग हमने इसकी लेंथ रखी है। और अगर सिलाई से मैं कहूँ तो मैंने नीचे से लेके ऊपर तक इसमें टोटल 60 सिलाई बनाई है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसमें टोटल 60 सिलाई बनाई है। तो आप ऐसे भी बना सकती हैं, मैं नॉर्मली इसी तरह से बनाती हूँ। आपको मैंने इंची टेप से नाप के दिखा दिया है। और इसके बाद फिर इसकी घटाई करेंगे। तो इधर देखिए सेम घटता है, फ्रंट पार्ट जब अलग अलग बनता है तो जैसे हमने यहाँ से घटाया वो हम लेफ्ट साइड के पार्ट में घटाएंगे और जो इधर से घटाया वो हम इस वाले पार्ट में घटाएंगे। तो है सेम चीज़, बस अलग अलग पार्ट हमारा हो जाता है। तो इतना कर लेती हूँ मैं लंबाई, फिर आपको बाजू और गले की घटाई करके दिखाऊंगी कि कैसे बनेगा। ये देखिए इतनी लंबाई कंप्लीट हो गई है और यहाँ तक मेरे 1 2 3 और ये 4 बटन होल बन चुके हैं।
अब यहाँ पे ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद रॉन्ग साइड से मैं बाजू की घटाई करूँगी और सेम चीज़ है, यहाँ पे मैंने यहाँ से घटाई कर ली है। ये घटाई करने के बाद फिर हम आए हैं और इसके बाद फिर वापस, तो ये बॉर्डर अभी चलता रहेगा और यहाँ पे हम घटाई करेंगे। तो ये राइट साइड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। दोनों अगर आप चाहें तो साथ में बना सकती हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है, नहीं बहुत ईजी है, बस आप इसको नाप के भी बना सकती हैं। प्लस ये जो हम पहला फंदा उतारते हैं, देखिए यहाँ पे, इसको काउंट करके भी आसानी से आप इसको बना सकती हैं। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं बार बार नापती नहीं हूँ। जब हम बनाते हैं, देखिए पहला फंदा उतारते हैं तो इस तरह से ये लूप बनता जाता है, तो मैं इसी को काउंट करके अपनी बुनाई कंप्लीट करती हूँ। तो इस तरीके से मेरी इतनी लंबाई कंप्लीट हो गई है। अब ये राइट साइड में पहले बना लेती हूँ, फिर रॉन्ग साइड से हम बाजू की घटाई करेंगे। तो 2 2 1 जैसे हमने बैक पार्ट में घटाया है, सेम उसी तरीके से इसमें भी घटाएंगे। तो ये राइट साइड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। ये देखिए यहाँ पे ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे 2 फंदा एक साथ पहले घटा लेंगे, फिर इसको लेके सिलाई पे 2 फंदा एक बार फिर कर देंगे। तो ये 2 फंदे घट गए और फिर पूरी ये रॉन्ग साइड और राइट साइड की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे, फिर 2 फंदा घटाएंगे। तो नॉर्मल जैसे हमने बैक साइड में घटाया है, ठीक उसी तरीके से इसको भी घटा लेंगे। तो ये 2 सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। ये देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई, फिर से 2 फंदा घटाएंगे। तो जब हम 2 फंदा एक संग लेके ऐसे घटाते हैं तो वो 1 फंदा घटता है। फिर इस तरह से चढ़ाएंगे, फिर एक बार 2 फंदा लेके करेंगे तो ये 1 फंदा, तो 2 फंदा घट गया। फिर इसको रॉन्ग साइड और राइट साइड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे राइट साइड कंप्लीट, और ये देखिए ये 2 अब हम 1 फंदा घटाएंगे, यानी 2 फंदा लेके एक बार कर देंगे तो ये हमारा 1 फंदा यहाँ पे ऐसे घट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल 65 फंदे रखे थे और मैंने 2 2 1 करके फंदा घटाया है। 70 फंदे अगर रहते तो मैं 3 2 1 करके फंदा घटाती। आपको अगर थोड़ा सा ज़्यादा घटाना है तो आप इसमें भी 3 2 1 करके घटा सकती हैं। मैं इसी तरीके से घटाती हूँ, तो मैंने यही आपको बताया है। अपना अपना तरीका है बनाने का, तो मैं कम फंदा घटाती हूँ 70 फंदे से जब कम रहता है, और अगर 60 से भी कम रहता तो मैं सिर्फ 2 1 1 करके घटाती। तो इस तरह से मैं फंदा घटाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। घटाना फंदा जो था बाजू का वो हो गया है, और इसके बाद गले की लंबाई थोड़ी सी हम कंप्लीट करेंगे। बाजू के बाद थोड़ी सी लंबाई कंप्लीट करेंगे, फिर हम गले का फंदा घटाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये इतना हमारा हो गया है। बाजू की घटाई मैंने कर ली है इस तरीके से, और ये यहाँ पे देखिए ये जो है ये गला थोड़ा सा यहाँ से ये थोड़ा बनाने के बाद हम घटाएंगे। तो अब यहाँ से मैं टोटल 8 सिलाई और बनाऊंगी, उसके बाद फिर गले की घटाई करूंगी। तो ये बाजू की घटाई हो चुकी है, इसके बाद 8 सिलाई और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर गला घटाएंगे। तो अब देखिए ये यहाँ पे हमने घटाया था, ये 4 लाइनिंग हो गई है। यहाँ पे गला घट गया है, बाजू घट गया है, और लंबाई थोड़ी कंप्लीट कर लेते हैं। यानी मैं सिलाई से आपको बता दे रही हूँ कि 8 सिलाई हम और इसमें कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम गला घटाएंगे। थोड़ा और छोटा अगर बनाना रहता तो मैं सिर्फ 6 सिलाई ही बनाती, उसके बाद गला घटा देती। लेकिन ये थोड़ा सा मैंने पिछले वाले स्वेटर से ज़्यादा रखा है, तो इसको मैं ऊपर 8 सिलाई यानी कि 4 लाइनिंग ये और हो जाएगी। इस तरह से देखिए ये 4 है, 4 और हो जाएगी कंप्लीट, फिर हम इसका गला घटाएंगे। ये देखिए इतनी लंबाई कंप्लीट हो गई। 8 सिलाई मैंने यहाँ से बना लिया है, और यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनिंग आ गई है। अब ये बॉर्डर के फंदे हम पहले बना लेंगे। ये 6 फंदे देखिए इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पे 18 फंदे मुझे शोल्डर के लिए रखने हैं और बचे 10 फंदे। तो सबसे पहले मैं 5 फंदा एक साथ घटाऊंगी। तो ये देखिए
यहाँ से ये 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद ये पूरा साइड बिन ले जाऊंगी और इसके बाद फिर रॉन्ग साइड से भी पूरा कंप्लीट कर लूंगी मैं। इसके बाद इस बॉर्डर के फंदे को हम पिन पे उतार लेंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से। और अब ये जो फंदा है इसको मैं यहाँ पिन पे उतार लूँगी। आप कोई भी पिन ले सकती हैं, नहीं अगर पिन पे उतारना चाहती हैं तो आप सुई में ऊन डाल के उसको भी फंसा के नॉट लगा सकती हैं। तो ये सारे 6 फंदे जो थे मैंने इस पे पिन पे उतार लिए। अब इतने ही पोर्शन की हमको बुनाई करनी है। तो अब यहाँ पे फिर मैं 2 फंदा घटाऊँगी इस तरह से। तो ये देखिए ये हो गया 1 और ये हो गया 2। फिर सीधी उल्टी सिलाई की बुनाई हो जाएगी। फिर 2 फंदा घटेगा और इस तरह से 2 2 1 करके घटाने के बाद शोल्डर के 18 फंदे मैंने जो रखे हैं वो हमको मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैं सारा फंदा घटा लूँगी पहले। तो आप एक बार डिसाइड कर लीजिए कि आपको शोल्डर पे कितने रखने हैं। अगर आपको शोल्डर पे और कम फंदे रखने हैं तो फिर गले में आपको थोड़े ज़्यादा फंदे घटाने पड़ेंगे। मैं शोल्डर पे 18 फंदे रख के बना रही हूँ, तो मैंने इस हिसाब से घटाया है और वही मैं आपको बता भी रही हूँ। फिर रॉन्ग साइड से कंप्लीट करेंगे। तो इसको घटाने के बाद फिर मैं 8 सिलाई और कंप्लीट करूँगी, तो फिर हमारा ये फ्रंट पार्ट तैयार हो जाएगा। फिर इसको हम बैक पार्ट के संग दोनों शोल्डर को जोड़ देंगे और इसके बाद फिर हम गले की पट्टी बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए। फिर 2 फंदा घटेगा, 1 2। इस तरह से फिर कंप्लीट कर लेंगे राइट साइड और रॉन्ग साइड। इस तरह से। ये देखिए फिर से रॉन्ग साइड। तो 2 बार मैंने फंदे घटा लिए हैं। ये देखिए। और अब एक बार और देखिए 5 2 2। अब एक बार और घटाएंगे इस तरह से। तो अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे हमारे आ गए। अब इन्हीं को ये रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लूँगी मैं पहले। इसके बाद फिर से मैं 8 सिलाई और बनाऊँगी। तो टोटल 8 सिलाई बनाने के बाद हमने गले के फंदे घटाए हैं, वो 8 सिलाई बना। उसके ऊपर फिर 8 सिलाई हम बनाएंगे। तो 4 4 8 4 12 ऐसे करते हुए हमारे ये फंदे जो हैं वो डिवाइड होते हैं। तो जितना बाजू घटाने के बाद आप ऊपर लेंथ बनाती हैं शोल्डर तक, उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। उसके हिसाब से फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लंबाई कवर करेंगे, फिर गले के लिए कवर करेंगे, फिर ऊपर के लिए कवर करेंगे। तो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। तो मैंने टोटल 32 सिलाई के लगभग बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने देखिए 8 सिलाई नीचे बनाया, 8 सिलाई में मेरा ये गला घटा है, फिर 8 सिलाई मैं ऊपर बना लूँगी। तो इस तरह से देखिए ये हो गया। अब यहाँ से 8 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर शोल्डर बनाएंगे।
ये देखिए, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि यहाँ बाजू घटाने के बाद मैंने 8 सिलाई बनाया है। फिर 8 सिलाई में हमारा गला घटा है, टोटल 16 सिलाई, और यही 16 सिलाई के लगभग हम ऊपर बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा 32 सिलाई कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने 8-8 बोल दिया था, तो ये 8 सिलाई यहाँ बना है, 8 सिलाई यहाँ बना है, तो 8 और 8 16 हो गया, और 16 सिलाई मैं ऊपर कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह से हमारा ये इसका लेंथ आ जाएगा। और इस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये मैं बनाती हूँ ऐसे, देखिए 2 2 1 करके मैंने ये फंदा घटा लिया। इसके बाद जो मैं ये केबल उतारती हूँ पहला फंदा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, यानी 16 दूनी 32 सिलाई हमारी ये टोटल बनी है। तो उस हिसाब से मैंने फिर पहले हाफ किया है। हाफ के हाफ में मैंने लंबाई बनाई है बाजू घटाने के बाद, फिर गला घटाया है, और बाकी हाफ मैंने ऊपर कंप्लीट कर लिया है लेंथ के लिए। तो ये 16 सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आपको शोल्डर जोड़ना और गले का फंदा उठाना दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए राइट सिलाई बना के कंप्लीट की है, रॉन्ग साइड मैंने अभी नहीं बनाया है, इसकी भी मैं राइट साइड कंप्लीट कर लूँगी। और रॉन्ग साइड में मैं साथ में शोल्डर जोड़ती हूँ, वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। वैसे भी बना सकती हैं आप, पूरा कंप्लीट करके एक सिलाई पे भी उतार सकती हैं। तो मैं जैसे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मेरी लेंथ इसकी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से घटाने के बाद मैंने यहाँ पे 32 सिलाई कंप्लीट कर ली है। और ये देखिए इस तरीके से अब हम शोल्डर जोड़ेंगे साथ में। रॉन्ग साइड से अभी हमको ये बनाना है, तो मैं देखिए इस तरीके से करती हूँ कि यहाँ से मैं इसको बुनते हुए दोनों शोल्डर जोड़ती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो दोनों साइड का शोल्डर हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ये बैक साइड का फंदा हम उतार लेंगे, बैक साइड का बिना बुने उतारेंगे। पहला फंदा फ्रंट साइड का भी बिना बुने उतारेंगे। फिर बैक साइड से एक फंदा उतारते जाएंगे और फ्रंट साइड का ये फंदा हम ऐसे बुनते जाएंगे। तो ये देखिए, ये उतार लिया बैक का, और फ्रंट का फंदा बुन लेंगे। ये उतारेंगे और इसको इस तरह से बुन लेंगे। तो उल्टा उल्टा ही मैं कर रही हूँ, इस तरह से मुझे इजी पड़ता है। तो मुझे दोबारा से सिलाई पलट के एक सिलाई पे नहीं करना पड़ता। इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। बैक साइड का फंदा ऐसे उतार के बिना बुने, और फ्रंट साइड के फंदे को मैं उल्टा बुन लेती हूँ, क्योंकि उल्टा बुनाई है, रॉन्ग साइड है ये। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है, डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मेरा ये तरीका है, इस तरह से मैं इसको करती हूँ। देखिए, ये फंदा उतार लिया और इसको बना लिया ऐसे। तो बस ये याद रखिएगा कि शोल्डर जो हम जॉइंट कर रहे हैं उसको अच्छे से मिला के करें, फ्रंट साइड बाहर की तरफ रहे। इस तरह से देखिए, ये गला मेरा बीच में आया, ये फ्रंट साइड बाहर है, ये मैंने जोड़ लिया। अब दूसरे साइड का भी इसी तरीके से जोड़ेंगे। तो ये देखिए, इसको ऐसे करेंगे और इस तरह से ये इस वाले शोल्डर के संग रखेंगे। और दोनों का ये ध्यान दीजिएगा कि जो बाजू है वो बाहर की तरफ रहे। तो देखिए, इस तरीके से बाजू हमारा बाहर है और ये गले का पोर्शन बीच में है। तो अब इसको भी जोड़ लेंगे, एक सिलाई पे कर लेंगे। तो बैक साइड का फंदा पहले मैं उतारूंगी इस तरह से, फिर फ्रंट साइड का एक फंदा उतारेंगे, और फिर बैक साइड का ये फंदा ऐसे उतार के और फ्रंट साइड के फंदे को हम बुनते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, ऐसे बैक साइड का फंदा बिना बुने उतारेंगे, फ्रंट का फंदा ऐसे हम बुन लेंगे इस तरह से। बैक का मैंने पूरा बना रखा है, पूरा रॉन्ग साइड बना के कंप्लीट कर लिया था। ये मैं राइट साइड के पल्ले के संग ऐसा कर रही हूँ। और ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं। जब मैं फ्रंट पूरा एक का एक पल्ला जो रहता है, फ्रंट बैक अलग अलग, मतलब फ्रंट अलग अलग जो नहीं बनता, उसको भी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो जब उसका गला मैं घटाती हूँ तो वो भी मैं दोनों तरफ ऊन लगा के साथ में उसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। और इस तरह से मैं फिर शोल्डर को जोड़ देती हूँ। तो इस तरह से एक सिलाई पे आ गया और फिर अगली सिलाई में हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है बनाने में। तो ये देखिए, ऐसे लास्ट ऐसे इस तरह से।
अब सारे फंदे बंद कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा और ये बैक साइड का फंदा। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 फंदा एक साथ लेके बंद करेंगे, फिर ये वाला फंदा सिलाई पे चढ़ाते जाएंगे और यहाँ से भी 2-2 फंदे लेते जाएंगे और 3 फंदे एक साथ लेके हम बंद कर देंगे। यानी देखिए जब हम सिलाई पे ऐसे चढ़ा लेते हैं तो आप देखिएगा तो ये 2-2 फंदे का पूरा सेट बन जाता है। तो ये 2 फंदा लेंगे प्लस ये वाला जो हमारे इस सिलाई पे है ये, तो इसको लेके ऐसे और 2 फंदा ये, टोटल ये 3 फंदे हो गए। इनको हम इस तरह से बंद कर देंगे। इस तरह से सारे फंदे बंद कर देंगे। तो इसको बंद करते समय हाथ बहुत टाइट मत रखिएगा, लूज मत रखिएगा, जिससे कि ये हमारा आसानी से बंद हो जाए और शोल्डर पे न ज़्यादा सिकुड़न रहे न झोल रहे। तो इस तरह से देखिए सारे फंदे बंद कर लेंगे। नॉर्मल बुनाई जैसे हम करते हैं सेम उसी तरीके से इसको भी हम बनाएंगे। ये देखिए ऐसे सारे फंदे हमारे बंद हो जाएंगे। लास्ट ये, अब यहाँ से ये इसके बीच में से ऐसे ऊन निकालूंगी मैं और इसको कट कर दूंगी। और इन दोनों साइड के ये टुकड़े पकड़ के इस तरह से डबल नॉट लगा लेंगे। ये देखिए अब इस साइड का भी कर लेंगे। इधर भी देखिए हमने जो बनाया है तो ये हमारा ऊन है, इसी से फिर हम इधर का भी फंदा बंद कर लेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से अगर आप देखिए तो 2-2 फंदे का ये हमारा जो सेट है, तो स्टार्टिंग में हम सिर्फ 2 फंदा लेके इस तरह से बंद करेंगे ऐसे, और फिर देखिए 2-2 फंदे का सेट है तो ये इस पर चढ़ाएंगे, ये 2 फंदा इस पर से लेंगे, टोटल 3 फंदा इसको लेके बंद कर देंगे। तो ये वाला भी मैं बंद कर लेती हूँ पहले। ये देखिए दोनों तरफ के शोल्डर इस तरह से जुड़ गए। अब हम गले का फंदा उठाएंगे। तो ये जो राइट साइड का पार्ट है देखिए इधर से ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये गला थोड़ा सा डीप ही बनाती हूँ ताकि बॉर्डर जब बनेगा तो ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा और बच्चे के गले में ज़्यादा टाइट ना रहे, तो मैं थोड़ा सा इसको डीप बनाती हूँ। आप चाहें तो इसको और कम भी कर सकती हैं, यानी कि इसकी बुनाई और ज़्यादा करके फिर गला घटा सकती हैं। तो मैंने जैसे कहा कि मैंने 3 पार्ट में किया है। 32 सिलाई को पहले मैंने आधा किया है, तो 16 सिलाई ऊपर मैंने सादा बनाया है और बाकी के 16 सिलाई में 8 सिलाई मैंने बुनाई की है और 8 सिलाई में मैंने फंदे घटाए हैं। तो आप अपना देख लीजिए कि आपको अगर ये ठीक लगता है तो आप इसी तरीके से बनाइए, नहीं तो आप कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो ये फंदा पहले सिलाई पे ले लेंगे। इस तरह से सारे फंदे हम इस तरह से उतार लेंगे और फिर एक साइड से फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे। तो फंदा बहुत ज़्यादा नहीं उठाएंगे, पहले तो ये जो हमने घटाया यहाँ से तो हम इसको उठाएंगे ही। देखिए यहाँ से फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे। तो ये ऐसे ऐसे जो हमने घटाया है, अब यहाँ पे एक फंदा और मैं उठाऊंगी ऐसे। पहले इसको नॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पे डबल नॉट मैं लगा लूँगी इस तरीके से और इसके बाद फंदे सारे उठा लेंगे। तो जहाँ पे हमने घटाया वहाँ पे तो हम बराबर फंदा उठाएंगे, ऊपर में थोड़ा कम कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये। तो ये जो देखिए 6 फंदा है, इसके बाद ये 2 4 5 6 7 8 9
10, 11। अब यहाँ पे भी बाकी फंदा उठाएंगे, देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21 फंदा मैंने उठा लिया यहाँ पे। अब बैक में उठाएंगे तो बैक में हमने एक तरफ 4 फंदा घटाया है, एक तरफ 5 फंदा घटाया है। तो उस हिसाब से देखिए अब बैक में जो मैं फंदे उठाऊंगी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इधर से यहाँ तक मैंने ये 11 फंदा उठाया। अब इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, क्योंकि इस तरफ हमने एक फंदा ज़्यादा घटाया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने 21, यहाँ पे 23 फंदे बैक में उठे हैं, एक तरफ 11, एक तरफ 12, तो ये हो गए। अब यहाँ पे फिर से 21 फंदा उठाएंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक 20 फंदा यहाँ पे हमारा उठा है। देखिए इस तरह से एक फंदा कम है, आप चाहें तो बीच में कहीं से उठा सकती हैं, नहीं तो एक फंदे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें मुझे सीधी सीधी बुनाई करनी है बॉर्डर की, तो कोई बॉर्डर भी मुझे एडजस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा फंदा अब नहीं उठाऊंगी। और अगर उठाना है तो बीच से कहीं भी कोई भी जो गैपिंग दिखती है वहाँ से आप एक फंदा उठा सकती हैं, तो ये सारे फंदे बराबर हो जाएंगे। अब ये वाले जो फंदे हैं इनको मैं सिलाई पे ले लूँगी इस तरह से।
ये देखिए इसको ये, और इसकी हम बुनाई करेंगे क्योंकि हमारा धागा यहीं पे है, तो यहाँ से हम पलटेंगे नहीं, इसकी हम बुनाई कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से सीधी सीधी सिलाई बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 3 सिलाई बनाएंगे, इसके बाद फिर बटन होल बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी पहली सिलाई है। दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए 3 सिलाई मैं कंप्लीट करूँगी, फिर बटन होल बनाऊँगी लास्ट वाला। ये देखिए यहाँ पे ये 2 लाइन आ गई है। अब यहाँ मैं बटन होल बनाऊँगी। लास्ट वाला जो मेरा बटन होल है, देखिए ये 2, 4, 6, 8 और ये 10 लाइनिंग हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये ऊपर का है तो एक लाइन कम ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए ये 3 फंदे और ये यहाँ पे बटन होल। तो 3 सिलाई मैंने बनाई है, ये मेरी चौथी सिलाई है। टोटल 7 सिलाई बना के मैं सारे फंदे बंद कर दूंगी सीधी तरफ से। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको बना लेंगे और 4 सिलाई बनाने के बाद ये राइट साइड में 4 लाइनिंग हमारी आ जाएगी, तो ये गला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से 4 सिलाई मैं और कंप्लीट कर लूँगी और इसके बाद सारे फंदे बंद कर दूँगी। तो ये हमारा गला हो जाएगा इस तरीके से। साथ ही आस्तीन मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इस तरीके से आस्तीन बना लिया है। मैं पूरा बना के आपको नहीं दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए मैंने बना लिया है आस्तीन पूरा। तो ये है, इसमें मैंने डाले हैं 37 फंदे। इसके बाद जहाँ से सीधी बुनाई स्टार्ट हुई है वहाँ से मैंने फंदे दोनों किनारों पे बढ़ाना स्टार्ट किया है। तो इस तरह से मैंने 6-6 सिलाई पे ये फंदे बढ़ाए हैं और 10 बार मैंने इसमें फंदे बढ़ाए हैं। टोटल 57 फंदे लास्ट में मेरे हो चुके हैं और इसको मैंने थोड़ा सा ये बॉडी पार्ट से लंबा बनाया है। जैसे बॉडी पार्ट में मैंने 60 सिलाई बनाई है तो इसमें 68 सिलाई बनाई है, यानी 8 सिलाई मैंने इसमें ज़्यादा बनाया है। और इसकी लेंथ मैं दिखा देती हूँ घटाने के पहले। अभी मैंने इसमें घटाया नहीं है स्लीव, तो इसको ये देखिए इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 8 इंच इसकी लेंथ हो चुकी है। इसके बाद हम इसका दोनों साइड से जैसे बाजू में घटाई किए थे हम लोग बॉडी पार्ट में, उसी तरह से ये 2-2-1 करके फिर पूरे फंदे मैंने बंद कर दिए हैं। तो इसी तरह 2-2-1 करके सारे फंदे बंद कर देंगे दोनों तरफ से घटाने के बाद, जैसे हमने बैक पार्ट में घटाए थे। और पूरा बनने के बाद जो इसकी लेंथ है ये देखिए लगभग ये 9 इंच आ रही है। इस तरह से हम देखेंगे यहाँ से, तो ये 9 इंच, यानी कि घटाने में 1 इंच और हमारा इसका लेंथ बढ़ गया है। तो इस तरह से दोनों स्लीव बना लेंगे। स्लीव में मैंने सिर्फ ये 2 पैटर्न डाला है। बॉडी पार्ट में जैसे ये 4 पैटर्न पड़ा है, इस तरह से ये 1 2 3 4 मैंने स्लीव में बस 2 पैटर्न डाला है। आप चाहें तो 4 डाल सकती हैं। साथ में फंदे बढ़ाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये 6-6 सिलाई पे मैंने फंदे बढ़ाए हैं। टोटल 57 फंदे हो गए हैं। 37 मैंने रखे हैं डिजाइन के हिसाब से, आप अपने बच्चे के हिसाब से बना सकती हैं। तो ये इतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसकी सिलाई कर लेंगे और बटन लगा लेंगे। तो इतना करने के बाद सारे फंदे बंद कर देंगे। इसको बंद करना आसान है, मैं बनाने के बाद आपको दिखा दूंगी। ये देखिए यहाँ पे 4 लाइनिंग आ गई है। टोटल 7 सिलाई मैंने इसको बनाया है। अब हम फंदे बंद कर देंगे। तो फंदे देखिए बहुत लूज नहीं रखने हैं, गले के फंदे हैं, तो मैं हल्का सा टाइट करके बंद करूँगी जिससे कि इसकी शेप जो है वो अच्छी आए और गला जो है वो लूज ना लगे। तो इस तरह से देखिए हल्का सा मैंने ये खींचा। अब इस तरह से पिछला फंदा उतारेंगे और ये हल्का सा खींच देंगे। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो ये गला बहुत अच्छे से उतर के आएगा। ये देखिए मैंने ये किया, ये हल्का सा खींच लिया, फिर अगला फंदा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। तो इस तरीके से सारे फंदे हम बंद कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, इस तरीके से। ये देखिए
इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। तो बंद कर लेते हैं पूरा। ये देखिए इस तरीके से ये फंदे सारे बंद हो जाएंगे। ये अब यहाँ से हम इसमें से निकाल के कट कर लेंगे। तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। ये थोड़ा बड़ा ही कट करेंगे इसको इस तरह से, और इसको हम पीछे की तरफ क्रोशिया हुक से फंसा देंगे इस तरह से। देखिए नीचे से ये ले जाएंगे, जहाँ से आपको जैसे आसानी पड़े, आपको सुई से ठीक लगता है आप सुई से भी इसको कर सकती हैं। इस तरह से करके ये देखिए, और ये धागा हम अंदर की तरफ खींच लेंगे। इधर से फिर पलट देंगे जिससे कि कोई भी सिरा इसका जो है वो निकलने ना पाए। तो ये देखिए ये यहाँ से इसको ऊपर की तरफ कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर दीजिए इस तरह से। देखिए ये हमारा बनके तैयार है। ऐसे ये आएगा इस तरह से। ये देखिए ये और ये देखिए ऐसे आएगा हमारा। इसके बाद अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे और हमारा ये स्वेटर तैयार हो जाएगा। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले मैं देखिए आस्तीन जोड़ती हूँ। तो इस तरह से उल्टा रखिए पार्ट को, और जो स्लीव का पार्ट है यहाँ जहाँ से हमने घटाने के बाद लास्ट फंदा बंद किया है उसको इस तरह से करिए। ऐसे बिल्कुल इसका हाफ ले लेंगे, यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे और इसके संग टक कर लेंगे, और इसके बाद गोलाई में पहले आस्तीन की सिलाई करेंगे और इसके बाद फिर हम बॉडी का पार्ट सिलेंगे। तो इस तरह से देखिए पिन लगा लेंगे। अब यहाँ से ये और ये जो हमने घटाया हुआ देखिए यहाँ से ऐसे इसको ये मिलाते हुए ये देखिए इस तरह से एक तरफ से शुरू करेंगे और यहाँ तक इसको सिल लेंगे, दूसरी तरफ का भी स्लीव सिल लेंगे, और उसके बाद फिर हम इस तरह से करके पूरा बॉडी का पार्ट ऐसे यहाँ से लगाए पूरा साइड का बॉडी का पार्ट भी सिल लेंगे। तो सिलाई कर लेंगे और इसकी जो बटन जो भी आपको मिले मैचिंग की वो बटन लगा लीजिए। फिर हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा सिलने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। देखिए इस तरीके से ये बन के तैयार है। सिलाई मैंने कर दी है। मैं इसको नाप के भी आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने बनाया है 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के नाप का, लेकिन ये 1.5 साल तक का बच्चा भी आराम से पहन लेगा। फंदे देखिए बहुत ज़्यादा नहीं हैं। नॉर्मल फंदे में अगर हम डिजाइन बनाते हैं तो यही चीज़ छोटा हो जाता है, और ये प्लेन बना है तो देखिए कितना बढ़ के आया है। तो मैं इसको नाप के आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसकी जो पूरी लंबाई आई है, यहाँ मैंने इसका शोल्डर जो जोड़ा है यहाँ से मैं इसको नापूंगी। तो इसकी पूरी लंबाई देखिए 12 इंच है, और ये जो चौड़ाई है इसकी ये देखिए 10.5 है इस तरह से, और स्लीव की लेंथ टोटल जो है ये देखिए इस तरीके से 9 इंच है। तो ये पूरा बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि ये कार्डिगन आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये कार्डिगन पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलूँगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग। तब तक के लिए बाय।